पहली समीक्षा बैठक में विधायक निर्मला सप्रे ने लगाई सभी विभागों के अधिकारियों की क्लास। बीना विधायक निर्मला सप्रे अब धीरे धीरे अपने एक्शन मोड में आती दिखाई दे रही हैं। उनके कार्यालय पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और वे तत्काल ही अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में भी प्रयास कर रही हैं। बीते दिवस बीना तहसील के सभाकक्ष में विधायक निर्मला सप्रे में स्थानीय सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम सहित नगर पालिका, विद्युत मंडल, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के प्रमुख शामिल हुए। निर्मला सप्रे ने आम जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालय के प्रमुखों से कहा कि मैं कभी भी आपके कार्यालय का औचक निरीक्षण कर सकती हूँ, इसलिए अपने सभी कार्य पूर्ण करके रखें। इसके साथ सभी विभागों में जो कर्मचारी अटैचमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी सूची भी तैयार करने के निर्देश विधायक निर्मला सप्रे ने दिए हैं। बीना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी उन्होंने पिछले लगभग 6 माहों से पार्षदों की बैठक न होने पर चर्चा के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द नगर पालिका की बैठक बुलाएं। बैठक हुई है, आपकी पहली समीक्षा बैठक थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। इसमें आपके कैसे अनुभव रहे और आपने किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए? देखिए, लगभग बीना विधानसभा के अंतर्गत जितने भी एसडीएम इस तरह के जितने भी विभाग हैं, सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और चूंकि आज हमारी पहली बैठक थी जब से मैं निर्वाचित हुई हूं, तो हमारा था कि अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि में आपसी तालमेल रहे और इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये बैठक के लिए हमने बोला था और एसडीएम ने ये बैठक रखी थी। तो हमारा सबसे पहले तो एक दूसरे का परिचय रहा कि एक दूसरे से परिचय हो जाए, आप हमसे और हम उनसे। चूँकि जब हमें काम करवाना है तो प्रशासन पर पकड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी पहले बैठक थी, तो सारे विभाग के अधिकारी थे, लगभग पूरे मौजूद थे और सारे विभागों से हमने सिर्फ यही चाहा कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको हितग्राही को लाभ मिले और जो हितग्राही इसके लिए वैलिड है उनको पहले ये लाभ दिया जाए। दूसरा, हमने कहा विभागों से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सारे विभाग के अधिकारियों की एक मोबाइल नंबर कार्यालय में जमा होने चाहिए। दूसरा, हमने ये भी पूछा है कि बीना विधानसभा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो अभी पूर्ण हो चुके हैं, जो अपूर्ण हैं और कुछ लंबित हैं। तो इन सब चीज़ों की हमने एक सूचियाँ 2-3 दिन के अंतर्गत हमारे यहाँ आ जाएंगी और सब एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। सारे अधिकारियों ने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि हम सब मिलकर, चूँकि सत्ता और प्रशासन एक दूसरे का बराबर सहयोग से ही चलती है और हम चाह रहे हैं कि बीना विधानसभा में अच्छा काम हो, विकास के कार्य निर्माण हो, एक दूसरे का सम्मान बना रहे। तो इसको लेकर हमारी एक छोटी सी बैठक थी और बढ़िया बैठक रही। नगर पालिका को लेकर अभी पार्षदों ने जो ज्ञापन दिया है कि बैठक में उसमें सीएमओ से आपसे चर्चा? हाँ, मेरी सीएमओ जी से चर्चा हुई कि अभी तक एक जो मासिक बैठक होती है नगर पालिका में, वो अभी तक आयोजित नहीं की गई है। तो उन्हें बोला कि अभी चूँकि चुनाव थे, उसके बाद मैं छुट्टी पे भी चला गया था, कुछ उनके निजी कारण थे तो इस बैठक नहीं हो पाई। लेकिन कुछ बहुत जल्दी वहाँ पर एक बैठक आयोजित होती है जिसमें सारे पार्षदगण मौजूद रहेंगे और मैं भी वहाँ पर रहूँगी। तो बैठक में नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी निर्माण कार्य हैं, जितनी भी योजना हैं, वो कहाँ तक चली, कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने लोग शेष रह गए, ये सारी चीज़ों की पर समीक्षा की जाएगी। आपने जो जानकारियाँ मांगी है अधिकारियों से, मैं आपने कोई निर्धारित समय भी दिया है कि इतने समय के अंदर आप जानकारी? हाँ, मैंने उनके लिए 3-4 दिन का समय दिया है कि आप इन 3-4 दिनों में सारे अधिकारियों के नंबर, बाकी आपकी कौन कौन सी योजनाएं किस किस विभाग के द्वारा चल रही हैं, उन विभागों में कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोग शेष रह गए, इनके जो टारगेट दिए जाते हैं विभाग भाई, उन टारगेट में कितने लोग छूट गए हैं और वो कब तक टारगेट पूरे होने चाहिए और इन टारगेट में किन किन लोग आ चुके हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने मांगी है।